कहा था ना मैंने, एकदम पटाखा कड़क लगोगी तुम इस साड़ी में। हाँ कल्याणी, कल्याणी तुम ठीक तो हो ना? तुमने शराब पी है? हाँ, तुम शराब पी कर आए हो? हाँ, ये क्या हो गया? मेरे संपू, शराब में वो नशा कहाँ जो तुम्हारी ये नशीली आंखों में है। I love you, संपू। अरे देखा संपू, ऊपर वाला भी यही चाहता है कि तुम हमेशा ऐसे ही मेरी बाहों में रहो। ये हवलदार, खुद की पत्नी है ना? अरे तो जाके उसके साथ रोमांस करो ना। मेरे और मेरी पत्नी के रोमांस को क्यों नजर लगा रहे हो तुम? हाँ, इधर क्या नजरें टिकाई हुई है तुमने? ये हो क्या रहा है? वहाँ अथर 5 साल का बच्चा बन गया है, ये यहाँ पर अथर बन गई है। अब कहीं मैं और साहब ना बन जाऊँ। हाँ अरे ताई, नहीं, मस्करी करते हो मी। वो मैं बताता हूँ, सुबह से भूखी है ना, कुछ खाया नहीं है। वो व्रत है ना, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। आप फिक्र मत करिए, मैं संभाल लूंगा। कल्याणी, इधर आओ। कल्याणी कहाँ है? कल्याणी आओ साहब, अतुल दादा आपको बाहर बुला रहे हैं। अरे संपू, माई मैं समझाता हूँ, सब समझाता हूँ। क्या अप्पा की इच्छा थी? जी। लेकिन उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं था। अब और सब ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है ऐसरवाड़ी से। प्रणाम आओ साहब। ये कह रहे हैं कि अप्पा ने जाने से पहले कुछ एडवांस दिया था और कहा था कि घर के ऊपर एक और माला बनाना। आपको इसके बारे में कुछ पता है क्या? नहीं तो राव साहब ने हमें इस बारे में कुछ नहीं कहा। पता नहीं, पर खुद राव साहब ने मुझसे कहा था। वो खुद आकर पूरे 30,000 रुपए एडवांस देकर गए थे। आओ साहब, उन्होंने कहा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर में जगह कम पड़ेगी। आओ साहब, मैं खुद 3 महीने से गांव में था, वरना खुद आ जाता। राव साहब के गुजरने की खबर सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। और से पता क्या करायचं? मतलब ये एक और मंजिल बनवानी है क्या? राव साहब की अगर आखिरी इच्छा है तो उसे हमें पूरा करना होगा। आप काम शुरू कर दीजिए। जी। साहब, ये सामान रखने के लिए जगह चाहिए। सामान आप एक काम करो, ये सामान आउट हाउस में रख दो। बिल्कुल। हाँ, मैं चाबी लेकर आता हूँ। उतार रहे। जल्दी 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 करो। जल्दी 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 करो। आप लोग सामान इस रूम में रख सकते हो। जी। सुनो, बाकी की सारी बोरियां यहीं रख दो। वैसे भी उस मुग्धा ने एसीपी को किसी ना किसी काम में उलझा दिया होगा, और वैसे भी उस चीज का हमें कोई डर नहीं है। जाओ। भाई समझ लो किस्मत ही खराब है। हिप्नोटाइज कर रहे थे अथर्व को, लेकिन ये हिप्नोटाइज हो गई और अथर्व बन गई है। अरे देवा, अब क्या करें मल्हार?
इस हालत से इसे बाहर नहीं निकाल सकते? मैंने तो बहुत कोशिश की, कुछ हो नहीं रहा है अब। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, काका से मेरी बात हुई है, वो किसी हिप्नोटिस्ट को जानते हैं, वो सब ठीक कर देगा। आई शपथ, अगर तुम दोनों की खुसर फुसर हो गई तो क्या मैं चलूं? कल्याणी रुको, कहाँ जा रही हो तुम? रुको कल्याणी। हवलदार, दिमाग के साथ साथ आंखें भी चली गई है क्या? मैं क्या कल्याणी दिखाई देता हूँ तुमको? और क्यों मुझको कमरे में बिठा के रखा है? मैं नहीं रुक रहा, मैं जा रहा हूँ। अथर्व, कहीं नहीं जाओगे तुम, इधर आओ, इधर आओ। ये हवलदार क्या? हाँ, तुम रोकोगे मुझको भाऊ? हाँ, आज तक कभी रोक पाए हो जो अब रोकोगे? देखो अथर, रुक जाओ। वरना क्या? वरना क्या माही? फिर से त्रिशूल लेके मुझे मारने आओगी? आई शपथ, बहुत क्यूट हो तुम माही। चलो, अपने को एक आइडिया है, एक काम करते हैं, कबड्डी खेलते हैं। तुम दोनों एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, आओ ना। कबड्डी 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 कबड्डी। नीचे उतरो, नीचे उतरो, चलो। निशान कर रखा है इस लड़की ने। अथर्व उतरो। देखो, रुक जा, बदतमीजी की ना तो थप्पड़ मार दूंगी। आई शपथ माई, क्या झूठी धमकी दे रही हो? हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ ना। अथर्व, माही आप ठीक है? माही आपको लग गया क्या? कुछ हुआ नहीं? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो देखो भाग रही है कल्याणी। जा मल्हार, पता नहीं इस हालत में क्या कर बैठेगी। जाओ उसके पीछे जाओ। कल्याणी, अथर्व। शपथ, ये हवलदार पागल हो गया है। इधर इधर क्या? हाँ? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? क्राइम मास्टर गो की तरह अब आंखें निकाल के गोटियां खेलेगा क्या? चल इधर दे, निकोल। अबे तुझी अथर पापड़ के हाथ से बीड़ी छीनेगा ये? तेरी छोड़, ये भी क्या याद रखेगा किसके मुंह लग रहा हूं मैं? तलब तो लगी है। शपथ, शिकार तो अपने पास हर चीज का होता है। शिकार हर चीज का होता है। शपथ, क्या करे? बीड़ी। घर में पूजा चल रही है और तुम बीड़ी पी रही हो, मतलब बीड़ी पी रहे हो। ए हवलदार, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, मेरी बीड़ी क्यों छीनी? हाँ, देखो बहुत हो गया तुम्हारा, चलो बीड़ी वापस दो मेरी। मेरी प्रॉब्लम? हाँ, घर में पूजा चल रही है,
और तुम यहाँ खड़े होके बीड़ी पी रहे हो। नहीं दूंगा। अरे शपथ, अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पैसा मेरा, बीड़ी मेरी, मर्जी मेरी, तो फिर तुम कौन होते हो मुझसे मेरी बीड़ी छोड़ने वाले? हाँ, जिद है क्या? नहीं देता, नहीं देता, जाओ कर लो क्या करोगे। और जो तुम जिद कर रहे हो उसका क्या? हाँ देखो, मुझको मेरी बीड़ी वापस चाहिए, मेरी बीड़ी वापस दो। मैं जिद कर रहा हूँ या तुम जिद कर रही हो? तुम्हें बीड़ी पीनी है, मैं तुम्हें सिगरेट पिलाता हूँ। बीड़ी नुकसान देती है। आओ। ए होल्डर, आज क्यों मेरे पीछे पड़ा है? पागल लड़की। आरडीएक्स से भरी बोरियां थी। अगर मेरे आने में 10 सेकंड की भी देरी होती ना, तो इस घर के साथ मैं भी तहस नहस हो जाता। पर यह आग कैसे लगी? यह मल्हार यहां क्या कर रहा था? नहीं, कैसे भी करके मल्हार को मुझे यहां से दूर रखना होगा। मुग्धा, मुग्धा। कर लो, दरवाजे भी बंद कर लो। क्या कर सकते हैं? जो हिप्नोटिस्ट था वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया है। कोई और नहीं है क्या? ए भाव, क्या है? तुमने बोला था मुझको कि मैं इधर बैठूंगा तो तुम मुझको सिगरेट लाके दोगे। कहाँ है मेरी सिगरेट? देखो तुमने बोला इसलिए मैं अपनी बीड़ी छोड़ के आया। अब मुझे अपनी सिगरेट चाहिए। हाँ। और सफेद बाल वाले काका, क्या ये तुम्हारा और माई का क्या गुटर गुटर चल रहा है? हाँ क्या? नॉटी बॉय, वेरी नॉटी बॉय। मल्हार, क्या करे अब? कल्याणी ऐसे तो पूजा में नहीं बैठ पाएगी ना, लेकिन पूजा तो करनी ही पड़ेगी। सबको आमंत्रण जा चुका है और सारी औरतें आती भी होगी। और वैसे भी ना मल्हार, एक बार पूजा की नियत करके उसे ना करना अपशगुन होता है। अब क्या करें? आई शपथ, क्या क्या चल रहा है ये? क्या ये खुसुर फुसुर चल रही है? एक सिगरेट मांगा, सिगरेट नहीं लाके दे सकते हो तुम लोग? अतर आराम से। हाँ, लाके देता हूं मैं अभी। इसको वापस कल्याणी कैसे बनाना है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पूजा में कैसे बिठाना है उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। अथर्व, अथर्व, अथर्व सुनो मेरी बात। सुना। मुग्धा मेरे पास है। इसका मतलब मुग्धा का एक बयान तुम्हें जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवा देगा। आई समझ में? इसलिए जैसा मैं बोल रहा हूं ना, चुपचाप वैसा ही करो। तुम्हें अभी कल्याणी के कपड़ों में तैयार होके पूजा में बैठना है। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, वरना पता है क्या होगा? तुम जेल में जिंदगी भर के लिए। अरे भाऊ, दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों? अरे लोग क्या सोचेंगे कि ये 6 फुट की कल्याणी कहाँ से आ गई? पागल हो गया? एक काम करो, वो सब मुझ पे छोड़ दे। हाँ, मैं संभाल लूं, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं वैसे कर, अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो। ठीक है, वरना जेल। हाँ ठीक है। गुटर 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 गुटर। ध्यान रहे, कुछ भी गड़बड़ की ना
तो मुग्धा का बयान लेके जेल भेज दूंगा। तुम बस अपना काम करो। तुम्हें किसी भी तरह मल्हार को उलझा के रखना है। और हाँ, जरा सी भी गलती हुई तो याद है ना, मल्हार के साथ साथ उसके सारे घर वाले और तुम्हारे फैक्ट्री में काम करने वाले सारे मजदूर, सबकी जान जाएगी। मैं नहीं पीऊंगा। अथर, अथर दूध पी ले। अथर क्या हुआ? ठीक तो है तू? हाँ? मैं नहीं पीऊंगा। अथर छोड़ूंगी नहीं तुम। सुनिए, आपने मल्हार को देखा है कहीं? नहीं, मैंने मल्हार को कहीं नहीं देखा बाबा। अथर दूध पी ले वरना मारूंगी मैं तुझे। रुक। सार्थक जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ कल्याणी के तैयार होने का इंतजार कर रही थी मैं, तो आप मुझे यहाँ लेकर आए। क्या हुआ, क्या बात है? वो देखिए, ये कौन है? मल्हार, ये सब क्या है? देखिए माई, मजबूरी इंसान से क्या क्या कराती है। उधर वो कल्याणी खुद को अथर्व समझ रही है और मेरे धमकाने से वो साड़ी पहन के पूजा में बैठने के लिए तैयार तो हो गई है। कि क्या भरोसा उसका कि वो पूजा की विधियां पूरी भी करेगी या नहीं। इसलिए मुझे उसके साथ बैठना होगा। खुद को अथर्व समझती है और आप भी जानती हैं अथर्व पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अभी भेष बदल के उसके साथ बैठ जाऊं। बीच बीच में अगर उसने कुछ उल्टा सीधा किया तो उसको धमकाने की जरूरत पड़ सकती है ना। और आप ही ने कहा था ना कि ये व्रत उसके लिए बहुत जरूरी है। आप परेशान मत होइए अगर आप सोच रही हो कि मैं खा पी के पूजा में बैठूंगा। मैंने सुबह से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। अब औरतें अपने पति के लिए अन्न और पानी का त्याग करके इतना कुछ कर सकती हैं, तो मैं अपनी पत्नी के लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना। काश हर माँ को अपनी बेटी के लिए तुम्हारे जैसा ही पति मिले। अरे भाई, कब से वाह, अब दिन दहाड़े तुम दोनों कमरा बंद करके रहने लगे हो? हाँ, मन में आई हर बात बोलना जरूरी है। आप समझ रहे हो, वैसा बिल्कुल नहीं है। अनुप्रिया, यहाँ पे ये कौन? कल्याणी की दोस्त। हाँ? मीनाक्षी। इसकी नई नई शादी हुई है तो पूजा के लिए आई है। कल्याणी तैयार हो रही है तो इंतजार कर रही है। लेकिन ये घूंघट इस तरह, उसके घर की प्रथा है, शादी के 1 साल तक लड़की घर से बाहर निकलते समय घूंघट पहन के ही निकलती है। वही। और तुम किस रीति रिवाज के अनुसार एक पराये मर्द के साथ इस कमरे में बंद हो? मीनाक्षी बेटा, क्या मैं तुम्हारी वो बात इनके सामने कह सकता हूं? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है उससे? दरअसल मीनाक्षी के ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते हैं।
पति अच्छा है, लेकिन इसकी सास ने उसका जीना मुश्किल कर रखा है। उसी सिलसिले में इसे कुछ कानूनी सलाह चाहिए थी, और उस तरीके की बातें सबके सामने या दरवाजा खोल के तो की नहीं जा सकती।